हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। अपने सेशन में आज बात करने वाले हैं मैग हीली के बारे में। ये हमारे हीली वर्ल्ड के दो प्रोडक्ट हैं, हीली एंड मैग हीली। जो हीली है दैट वर्क्स ऑन माइक्रो करंट, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हमें माइक्रो करंट प्रोवाइड करता है। माइक्रो करंट से सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज को ऑप्टिमाइज करता है और माइक्रो करंट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जब वो उन फ्रीक्वेंसीज पे डिलीवर करता है जिन फ्रीक्वेंसीज की हमारे बॉडी को आवश्यकता है। और हमारे बॉडी को कौन सी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है उसके लिए हमारे हीली में होता है क्वांटम सेंसर। तो क्वांटम सेंसर रियल टाइम पे हमको रीड करता है और माइक्रो करंट डिलीवर करता है, रीड करता है, डिलीवर करता है। इस तरीके से ये जो हीली है ये काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है रियल टाइम पे उन फ्रीक्वेंसीज को पता करने में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रही हैं और वापस उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को बॉडी को डिलीवर करता है, मतलब उन फ्रीक्वेंसीज पे माइक्रो करंट डिलीवर करता है। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल करंट प्रिंसिपल, माइक्रो करंट। और जो मैग हीली होता है, ये मैग हीली ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का भी पर्पस अल्टीमेटली करंट जनरेट करना ही है। तो बॉडी में प्रभाव दोनों एक तरीके का ही डाल रहे हैं। ये आप समझते हैं करंट ऐसे भी प्रोड्यूस होता है, जैसे मैं एक आप लोग को अंदाजा बताता हूं कि जैसे छोटे क्लासेस में प्रैक्टिकल किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए एक आप ऐसा फीला लेते हैं, कोई भी मेटल का एक बार लेते हैं, उसके ऊपर अगर एक ऐसे तार की कॉइल बना के उसमें से करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। जो ये कॉइल होता है मैग्नेट बन जाता है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसी। मतलब अगर इसके ऊपर हम तार को लपेट के करंट प्रवाहित करते हैं तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो माइक्रो करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वापस करंट भी बनता है, करंट भी जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली मैग हीली का प्रिंसिपल यही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारी सेल्स के भीतर करंट्स का संचार होता है। मगर क्योंकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोड नहीं है तो ये एक सरल और सुलभ साधन है माइक्रो करंट्स को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने का, यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जो हीली है वो हमारे बॉडी को रीड करते हुए अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू काम करता है। मगर जो मैग हीली है वो हमें रीड नहीं करता, बल्कि एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड हमारे सराउंडिंग में क्रिएट करता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए आपके साथ ये प्रेजेंटेशन है, इसको शेयर करता हूँ। जो हीली है वो फोकस करता है बायोइलेक्ट्रिक फील्ड पे। मैग हीली जो है वो हमारे स्पेस को हार्मोनाइज करता है बाय पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअली मैग हीली की खासियत ये है कि मैग हीली एटमॉस्फेयर के भी प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें वाटर्स के भी होते हैं, बीमारियों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। मैं इन प्रोग्राम्स पे कुछ देर के बाद आऊंगा अभी। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के, जैसे स्क्रीन पे देखिए, प्रोग्राम्स दिखाए गए हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के क्लासिक एप्लीकेशंस होते हैं, पानी के लिए इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। और ये हमारी माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट तीनों पे काम करने के लिए मैग हीली बना हुआ है। मगर मैं इस पे अभी थोड़ी देर बाद में आता हूँ। अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊं। तो एक्चुअली जो मैग हीली है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है हमारे आसपास पहले से नहीं है। जैसा हम जानते हैं अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपके घर में जितने भी उपकरण हैं उन सब की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब भी कोई तार से कोई करंट प्रवाहित होता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती ही है। तो हम ऑलरेडी ऐसी ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच पहले से ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि हमारे घर में वाईफाई मॉडेम्स हो, चाहे रिमोट कंट्रोल्स हो, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे एक्सरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मगर आप ये पाएंगे कि जो मैग हीली जिन फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है वो बेहद सेफ दर्जे की होती हैं। सेफ से आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, लेफ्ट में आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, या एक एएम रेडियो, इवन एफएम भी नहीं, एएम रेडियो जिन फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है, बस मैग हीली भी उन्हीं फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है। जबकि आप देखेंगे कि ये काफी अलग है मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज और बाकी के जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी तुलना में।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है बहुत ही सेफ दर्जे की है। खैर ये तो बहुत रिसर्च के बाद ये सब चीजें बनाई गई हैं। और आप देखेंगे कि पहले से ही जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन जैसे, इन्होंने ये पहले ही बोला हुआ है कि E=mc² फॉर्मूला की मैटर और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम और आगे बात करें, तो जो जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी है, हम जानते हैं कि जियोमैग्नेटिक मतलब अर्थ की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका भी हमारे ह्यूमन बॉडी पे प्रभाव होता है। तो जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी जो है, मतलब जो हलचल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में होती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट भी करती है। ऐसा भी रिसर्च में, ये नीचे देखेंगे, रोलिन मैक्रेटी 2017 की रिसर्च में इन्होंने साबित भी किया हुआ है। इन्होंने साबित किया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जो भी सोलर और जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ में मैग्नेटिक फील्ड को। और इवन एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसके बारे में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि एक एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक रिसर्च करके साबित किया है या पता लगाया, पेपर पब्लिश किया है कि जो हमारी सचेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे आधारित होती है। और हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है एक्चुअली वही है कैरियर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारी सचेतना है, हम कहते हैं कि हमारी सचेतना कहाँ स्टोर होती है, जैसे कोई डेटा होता है कहीं स्टोर होता है ना, मेमोरी कहीं स्टोर होती है ना, तो कॉन्शियसनेस जो हमारी है वो स्टोर कहाँ होती है, वो भी स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में। तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना बड़ा प्रभाव है आप देखेंगे पानी के कॉन्टेक्स्ट में। पानी भी आप समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। और अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस बॉन्डिंग को भी इन्फ्लुएंस और इफेक्ट करती है। खास करके हम आप जानते हैं पानी की अपनी मेमोरी भी होती है, पानी भी एक कॉन्शियसनेस का कैरियर होता है जिसको माना जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स वाटर क्लस्टर्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे आधारित हैं, उससे फॉर्म करते हैं, उनका भी आप पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से जो क्लस्टर साइज है उसमें भी बदलाव आता है। ऐसा पाया गया है कि जो हीली मैग हीली के वाटर एप्लीकेशंस हैं, इससे सरफेस टेंशन में पानी की कमी आती है। इसका मतलब है कि पानी की घुलनशीलता जो है वो बढ़ जाती है, आपकी बॉडी पानी को और ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। विस्कोसिटी में भी प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जो रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, उन पे भी मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है। और पानी में जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज भी थे, या ऐसे माना जाता है कि पानी सब बातों को सुनता है, सब बातों को स्टोर करता है, पानी की अपनी मेमोरी होती है। तो बेसिकली मैग हीली के जो पानी के एप्लीकेशंस हैं उसको ये कहा जाता है कि दिस इज वाटर एक्टिवेशन या वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली हम पानी को इंफॉर्म करते हैं विद ऑल गुड वाइब्रेशंस। तो पानी में भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का पानी के मॉलिक्यूल्स पे क्या असर होता है। इवन ऐसी कई स्टडीज हैं जो आपको मिल जाएंगी इस ब्रोशर में भी, हमारे मैग हीली के ब्रोशर में भी दिया हुआ है। इसी वजह से जो मैग हीली के एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली दीज आर क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसी, QAF हम प्रोग्राम्स कहते हैं इसको, क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसीज। ये जो मैग्नेटिक फील्ड एमिट करती है मैग हीली की। और वाटर को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मटेरियल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड माना जाता है। मटेरियल फॉर्म मतलब जो इंफॉर्मेशंस को जो कैरी करता है युगों युगों से, समय के साथ, या फिर कह सकते हैं इंसान से इंसान में। तो पानी काफी सारी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। और पानी को प्रॉपरली अगर इन्फॉर्म किया जाता है, पानी को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दी जाती हैं वाया मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पानी बहुत सारे बीमारियों को या बहुत सारी तकलीफों को दूर करने की भी क्षमता रखता है। इवन मैग्नेटिक फील्ड का असर बॉडी पे भी काफी ज्यादा होता है। मतलब ये सारे वो प्रभाव हैं जो मैग्नेटिक मैग हीली क्रिएट करता है। तो बेसिकली जो मैग हीली है उसका प्रिंसिपल क्या है वो आप स्क्रीन पे देखेंगे। बेसिकली मैग हीली एक FSM डिवाइस है। FSM डिवाइस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक माइक्रो करंट डिवाइस है। और मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रोड्यूस करके हमें हमें आरोग्यता देता है। मैग हीली के 1 से 3 प्रोग्राम आप रोजाना ले सकते हैं।
और इसको फील नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि आप मैग हीली लगाएंगे तो कुछ फील होता है। और मैग हीली का उपयोग कब नहीं करना है वो भी हीली की तरह ही है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स पे इस्तेमाल नहीं करना है, पेस मेकर्स जिनको लगे हुए हैं उन पे यूज नहीं करना है, एपिलेप्सी के पेशेंट्स में इसका यूज नहीं करना है। अच्छे से पानी पिएंगे तो QAF क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव और बढ़ जाता है और अच्छा हो जाता है। तो पानी को तो अच्छे से पीना ही चाहिए, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसके प्रोग्राम्स का विवरण भी दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता दूंगा। आप एक बार देखेंगे कि मैग हीली में बेसिकली 4 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है क्लासिक एप्लीकेशन। क्लासिक एप्लीकेशन में आप ये पाएंगे कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे सेल हार्मोनी है, रिजनरेशन है, वाइटैलिटी है, हेड हार्मोनी है, जॉइंट टायर्डनेस, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं क्लासिक एप्लीकेशन में। जिसमें आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी नीचे देख सकते हैं कि जैसे रिजनरेशन है तो बायोस्टिक फील्ड को रिजनरेट करता है, बॉडी माइंड स्पिरिट को। टायर्डनेस फेटिक पे काम करता है, बाकी जॉइंट का तो हमें क्लियर ही है। फिर इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अर्थ के प्रोग्राम्स है, अर्थ का प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करता है, ये अर्थ का जो प्रोग्राम है। और स्फेरिक्स जो होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से आपको अलाइन करता है। और इसी तरीके से साउंड ऑफ साइलेंस है, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग आवाजों से भयभीत होते हैं, बहुत सारी साउंड से बहुत डिस्टॉर्ट होते हैं और परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साउंड ऑफ साइलेंस एक प्रोग्राम है। मगर बेसिकली मैग हीली के जो वाटर एप्लीकेशंस है बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट देते हैं। आप देखेंगे खाली 10 मिनट के ये QF प्रोग्राम होते हैं। आपको मैं जरा एक बार अंतर बता दूं कि हीली के जो प्रोग्राम होते हैं वो IMF प्रोग्राम्स हम कहते हैं उसको, IMF का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब होता है कि आपको आपके हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से। MF का मतलब माइक्रो करंट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। तो IMF डिवाइस है हीली, जबकि जो मैग हीली है दैट इज QAF। QAF का मतलब होता है क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसीज, जो जनरेट करता है वाया मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आप देखेंगे रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स है, मगर प्रोग्राम्स की संख्या इन्होंने कम रखी है मैग हीली में, सो दैट आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और ईज ऑफ यूज हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जो वाटर के एप्लीकेशन हैं अलग अलग, फिटनेस, सेल हार्मोनी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, किडनी हार्मोनी, वेगस हार्मोनी, ये सब पानी में आप ये प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। हर प्रोग्राम सिर्फ 10 मिनट का होता है और पानी के बर्तन के ऊपर आपको मैग हीली को रखना होता है। यहाँ पे फास्टिंग मॉर्निंग लिखा है। जैसे आप समझते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं मान लीजिए। तो अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं आप और उस केस में आप फास्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप इस पानी को पी सकते हैं। जैसे फास्टिंग नून मतलब अगर आप लंच स्किप कर रहे हैं, या फास्टिंग इवनिंग मतलब आप अगर रात का खाना नहीं लेते हैं, आप स्किप करते हैं। जैसे कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अपनी इलनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप पाएंगे कि मैग हीली का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में ये सब पानी के एप्लीकेशंस हैं। फिर आप देखिए एटमॉस्फेयर के एप्लीकेशंस हैं। एटमॉस्फेयर के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं और ये भी QAF प्रोग्राम्स है। मगर ड्यूरेशन देखिए इन्फिनाइट है, मतलब जब आपको जितना देर चलाना चलाइए उसके बाद बंद कर लीजिए। मतलब प्रोग्राम ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इन्फिनाइट रहता है ये। अब बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पे आप चला दीजिए, या आप कुछ काम कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन लर्निंग पे आपको मदद करेगा। आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आप एक्टर हैं या राइटर हैं या कोई ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं, डिजाइनर हैं, तो वहां पे आप लगा लीजिए, इसको चालू कर लीजिए। ऑफिस में टीम वर्क और फोकस का आप चाहते हैं माहौल बने, तो ऑफिस प्रोग्राम लगा लीजिए। प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इसमें प्रोग्राम है, फॉर फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। कार के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए कार का प्रोग्राम है। फैमिली हार्मोनी, पूरा परिवार एक साथ बैठा है, शाम के समय टीवी देख रहा है या आपस में बैठ के आप डिनर ले रहे हैं, तो उस वक्त भी आप ये फैमिली हार्मोनी प्रोग्राम चला सकते हैं। ईटिंग के लिए, जैसे डाइनिंग पे आप खाना खा रहे हैं उस समय आप ये ईटिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। और खास करके ईटिंग या फूड क्लेंजिंग जो प्रोग्राम्स हैं दोनों, इनको यूज किया जा सकता है। और
किचन के लिए भी एक एप्लीकेशन है, पेंट्री मतलब जो आपका स्टोरेज एरिया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इसमें प्रोग्राम्स हैं। फिर आप ये देखिए और आगे स्ट्रेस, कोहेरेंस, एनर्जी, रिलैक्सेशन, होलिस्टिक हेल्थ। मतलब कुछ नहीं है तो आपस में सब परिवार सदस्य बैठे हैं तो आप चक्र बैलेंसिंग लगा सकते हैं। एनिमल्स के लिए खास करके एक अच्छा उपाय है, क्योंकि जानवरों को कोई इलेक्ट्रोड तो आप लगा नहीं सकते, तो एनिमल्स के आसपास में जैसे 2-3 एनिमल भी हैं या फिर आपके पेट्स हैं, उनके बगल में भी एनिमल हार्मोनी का प्रोग्राम आप चालू कर सकते हैं। प्लांट्स के बगल में इसको रख के स्टार्ट किया जा सकता है कि कोई प्लांट्स को आप अगर अच्छी वाइब्रेशंस देना चाहते हैं तो। फिर मैकिन एप्लीकेशन बहुत ही खास होते हैं मैग हीली के। इनमें खास बात क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे FS-MS लिखा हुआ है। एक्चुअली FS-MS जो लिखा है इसका सिंपली ये मतलब है कि यहाँ पे ना दो फ्रीक्वेंसीज एक साथ दी जाती हैं। जो मैकिन एप्लीकेशन है ये डुअल फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स है, सारे के सारे दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो रिलेट करती है टाइप ऑफ इम्बैलेंस से, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिफाइंस द टारगेट लोकेशन इन बायोस्टिक फील्ड। मतलब एक प्रॉब्लम और दूसरा सोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। और मैकिन एक बहुत ही बड़ी थेरेपिस्ट है, रिसर्चर हैं, और एक पायोनियर है आप कह सकते हैं इन इंटरफेयरिंग डुअल फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो जो मैकिन है उन्होंने कुछ चुनिंदा कॉम्बिनेशंस अपने 20 साल के अनुभव में बनाए हुए हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी दी जाए तो क्या होता है। जैसे स्किन हार्मोनी के लिए उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, प्रोस्टेट के लिए उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, बॉडी कंफर्ट के लिए उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। जॉइंट के लिए, जॉइंट बैलेंस के लिए, टेंडन के लिए, इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और मैं एक्चुअली अभी तक जितना मैग हीली को मैंने समझा है, यूज किया है, मैं मानता हूं कि मैकिन एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, बेहद जबरदस्त। और इसके साथ में जो वाटर एप्लीकेशंस है, खास करके इन चार में से वाटर और मैकिन, ये तो बहुत ही अव्वल दर्जे दर्जे के ये एप्लीकेशंस हैं। तो मैं तो इसमें यही रिकमेंड करूंगा कि मैग हीली को आप हीली के साथ में जिसको भी जानकारी हीली की देते हैं तो मैग हीली के बारे में भी जानकारी दें। प्राइस रेंज क्योंकि इनका अलग है, प्राइस रेंज आप देखेंगे कि हीली हमारा अभी शुरू हो जाता है 22,000 से, और उसके बाद में जो मैग हीली है वो 2.92 लैक्स का है। तो एक्चुअली दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है वो भी अलग है, जो यूजेज है वो भी थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैग हीली जो ओवरऑल डिवाइस है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके की डिवाइस होती है ये मैग हीली, और 3 तरीके के यहाँ पे इसमें बटन में ऑपरेशंस होते हैं। सबसे लेफ्ट में ये स्विच ऑफ हो जाता है, इसको 2 नंबर पे कर दूं मैं, इस बटन को स्लाइड करके, नाउ इट इज रेडी फॉर पेयरिंग, मोबाइल से पेयरिंग को तैयार है ये। और थर्ड में कर दूं तो बस अंतर ये होता है कि जो यहाँ पे ये रिंग में लाइट होती है बड़ी खूबसूरत दिखती है, वो जलती है। तो लाइट भी आपको चाहते हैं जले तो थर्ड में कर दीजिए, अदरवाइज सेकंड बेस्ट है। और बढ़िया सा एक वायरलेस चार्जर होता है साथ में आता है ये ऐसा, और यहाँ पे एक सी पोर्ट की केबल लग जाती है जो कि मोबाइल अडेप्टर में चले जाती है, और इसी के ऊपर इस तरीके से इसको ऐसे रख दिया जाता है तो ये चार्ज होता है। जब तक चार्ज होता है ग्रीन लाइट ऐसे ब्लिंक ऑन ऑफ करते रहती है, और जब वो स्टेबल हो जाती है, जब वो लाइट रुक जाती है, इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया, आप यूज कर सकते हैं इसको। और जब यूज हो जाए उसके बाद आपकी बटन को स्विच करके फिर से 1 पे कर देना है। जैसे फिलहाल मैंने इसको 3 पे किया हुआ है तो नाउ इट इज रेडी फॉर पेयरिंग। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ऐप दिखाऊंगा, उसके पहले बता दूं आपको कि जैसे जॉइंट में किसी को इशू है ना, तो ये सीधे सीधे जॉइंट पे ऐसे लगाया जा सकता है, ऐसे ऐसे रखना रहता है इसको बस। अब जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर प्रोग्राम में आप देखेंगे कि छाती में रखने को बोलता है ये, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं इसको। कई प्रोग्राम्स में वो पेट में रखने बोलता है, ऐसे स्टोमक में, मतलब जो पेट वाला एरिया ना ये वाला, ऐसे स्टोमक में रखने को बोला जाता है। और इवन यू विल फाइंड कि ऐसे कुछ जो वुमेन्स के प्रोग्राम है जैसे ओवरी है या वुमेन वेलनेस है, उसमें आपको लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे थोड़ा सा इसको रखने को ऐसे बोला जाता है। मतलब वो तो आप रात को लेटे हैं तो आराम से रख के लेट गए, आधे घंटे का प्रोग्राम होता है आपने चला दिया। और पानी को इन्फॉर्म करने के लिए पानी का जो ऐसे बर्तन होता है उसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है, पानी के ऊपर।
और एटमॉस्फेयर के एप्लीकेशन में जैसे हम टेबल पे ऐसे बैठे हैं, तो बस इसको कहीं भी ऐसे रख देंगे वहां पे टेबल पे, और ये अपना 5 से 6 फीट के दायरे पे काम करेगा। तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे रखा जा सकता है, पेट्स के बगल में रखा जा सकता है, तो काफी इसको यूज करना इजी होता है। तो मैं आपको मेरे मोबाइल का एप्लीकेशन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये इस्तेमाल किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ये ऐप है, मैंने लॉन्च कर दिया। हीली का, मैग हीली का सेम ऐप होता है, ऐप अलग अलग नहीं है। एक ही ऐप से आपका जो हीली चलता है उसी से मैग हीली चलता है, आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। और ये पेयर हो गया। पेयर हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स दिखने लग जाते हैं। ऊपर प्रोग्राम ग्रुप के बगल में जो एक आइकन बना है मैग हीली और बैटरी, वहां पे आप देखेंगे तो बैटरी की लाइफ दिखती है। 87% बैटरी इसकी बची हुई है ऐसा दिखता है। अब प्रोग्राम्स आप देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्लासिक प्रोग्राम है, तो क्लासिक प्रोग्राम में सेल हार्मोनी, रीजनरेशन, मगर यहाँ पे आप सेल हार्मोनी अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोलता है ऐसे छाती में आपको रखना है इस तरीके से, और 36 मिनट का, 36 मिनट का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम कितने ड्यूरेशन का है। नीचे देखिए ये भी लिखा है कि प्रोग्राम करता क्या है। ये प्रोग्राम इंटेंडेड है हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोनेस्टिक फील्ड। ऐसे ही आप अगर जॉइंट्स को चुनते हैं, जॉइंट्स की बहुत तकलीफ कई लोगों को होती है, तो जॉइंट आप चुनते हैं तो देखिए ये जॉइंट में इस तरीके से रखने को बोलता है, जैसे घुटना हो गया या ये अपनी एल्बो हो गई। और 36 मिनट का ये प्रोग्राम है। फिर अगली पेज में आप जाएंगे, क्लासिक प्रोग्राम 2, तो बॉडी बैलेंस, एनर्जी सर्कुलेशन, पॉजिटिव मूड, अर्थ स्फेरिक प्रेशर। अब जैसे साउंड ऑफ साइलेंस है, तो देखिए साउंड ऑफ साइलेंस को कहाँ रखने को बोला जा रहा है। आपको मैग हीली को रखना है ऑन द बैक ऑफ द नेक, अपने गले के पीछे, ये वाले एरिया में आपको रखना है। मतलब ये सब कुछ गाइड करता है। प्रेशर के केस में आप देखिए ज्यादातर केस में तो छाती पे रखने को ही बोला जाता है, इसमें स्फेरिक्स है, छाती में ही रखने को बोला जाता है। अर्थ के केस में भी आप देखेंगे छाती पे ही रखना है आपको। फिर हम अगले प्रोग्राम में जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर के प्रोग्राम्स हैं। एटमॉस्फेयर के सारे प्रोग्राम्स हमें 100% इंटेंसिटी पे ही चलाना होता है। और जैसे फैमिली हार्मोनी मैंने चालू किया, तो आप देखिए ऐसा इशारा कर रहा है कि भाई आप टेबल पे रख दीजिए, और इन्फानाइट मतलब प्रोग्राम को ऑन कर दीजिए, जितनी देर भी आप इसको चलाना चाहते हैं उतनी देर तक चलने दीजिए। मतलब ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है इसमें, आपको जितनी देर भी चलाना हो आप चला सकते हैं। फिर इसके बाद आप वर्कआउट कर रहे हैं वहां पे रख सकते हैं, बच्चे खेलते हैं वहां रख सकते हैं, खाना खा रहे हैं वहां रख लीजिए, किचन हो गया, पैंट्री हो गया। फिर आप देखेंगे स्ट्रेस में अगर हैं तो इसको चालू कर लीजिए, अपने आसपास रख लीजिए। कोहेरेंस मतलब जो सामंजस्य आपका एनवायरनमेंट के साथ, या कोई मीटिंग कर रहे हैं वहां पे कोहेरेंस प्रोग्राम चला सकते हैं। फिर बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप एनर्जी प्रोग्राम चला सकते हैं। फिर रिलैक्सेशन है, होलिस्टिक हेल्थ है, स्लीप है, मतलब आप रात को अपने बेडरूम में, आपको जैसे स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती है, तो जहाँ सोए हैं उसके बगल में स्लीप का प्रोग्राम चालू कर लीजिए और आप सो जाइए। और किसी को बोल के सो जाइएगा कि आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद इसको बंद कर दे, क्योंकि आप तो सो जाएंगे तो बंद कैसे होगा। चलो ठीक है, बैटरी खत्म हो जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सुबह फिर चार्ज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मोबाइल और बाकी रेडिएशन से हमारी रक्षा करने के लिए बना होता है। रिलेशनशिप भी एक बहुत उम्दा प्रोग्राम है, इसको भी लगा सकते हैं। एनिमल हार्मोनी जानवरों के लिए हो गया, प्लांट्स के बगल में आप इसका प्लांट प्रोग्राम लगा सकते हैं। फिर फिटनेस, सेल हार्मोनी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, ये भी वाटर एप्लीकेशन, वाटर के एक्टिवेशन है। वाटर के 2 प्रोग्राम पेजेस हैं, एक्टिवेशन 1, एक्टिवेशन 2। ये सब पानी के प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप देखिए कि मैं अगर किडनी का प्रोग्राम रन करता हूं तो ये बोल रहा है कि पानी के ऊपर इस तरीके से मैग हीली को रख लीजिए और इसको स्टार्ट कर लीजिए। फिर इसी तरीके से एनर्जी सर्कुलेशन है, फास्टिंग के जो मैंने आपको बताए थे वो प्रोग्राम्स हैं। ये सेकंड पेज है वाटर एक्टिवेशन का, एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, हार्ट ओपनिंग, वाटर कोहेरेंस, तो ये सारा कुछ। एंड देन ये आ गया मैकमेकिन, जो डुअल फ्रीक्वेंसी वाले एप्लीकेशन है। मैं आपको एक चला के दिखाता हूँ ये डुअल फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती हैं। अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर अभी चुना नेक हार्मोनी, तो नेक हार्मोनी में देखिए ये ऐसे लगाने को बोल रहा है कि आपको पीछे लगाना है अपने गले के।
मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम ट्रांसमिट हो गया और ये देखिए 2 फ्रीक्वेंसी आ गई और आप ये देखिए इसमें लाइट ब्लिंक हो रही है। मैं गले के पीछे इसको ऐसे लगा लूंगा, मेरे गले के पीछे मैंने इसको होल्ड कर लिया। और खास करके ऐसे बैठने में नहीं जमेगा ये तो क्या आप लेटे हुए हैं तो ठीक रहता है, लेटे हुए हैं अपने इसको पीछे लगा लीजिए। और अब आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो नीचे इंटेंसिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 35, 40, 50, 55 और कितनी परसेंटेज पे लेना है ये भी इसके मैनुअल में दिया हुआ है कि किस प्रोग्राम के लिए क्या परसेंटेज आपको यूज करना है, वो भी दिया होता है मैनुअल में। वो भी मैं जो दिखा रहा था उसमें था। तो लेटे हुए हैं वहां पे ऐसे लगा लीजिए और आप देखिए डुअल फ्रीक्वेंसी दे रहा है ये 40 हर्ट्ज और 94 हर्ट्ज। 40 हर्ट्ज मतलब ये इम्बैलेंस को इनके लिए होता है और 94 हर्ट्ज टारगेट फ्रीक्वेंसी होती है। तो कुल मिला के ये भी उस तरीके का ये कि रीड करके आपको डिलीवर कर रहा होता है। 42 का प्रोग्राम है। इसको बैकग्राउंड से आपको बंद कर सकते हैं हम, इतनी देर तक मोबाइल को चालू रखने का कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मैं वापस जा रहा हूँ फिलहाल इसको बंद किया। तो एक्चुअली मैं डुअल फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम से आपको ये दिखा रहा था। मैकिन के जो हार्मोनाइजेशन प्रोग्राम है सब डुअल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी सब में दिखती है। स्लीप हो गया, ब्रेन हार्मोनी हो गया, जिनको ब्रेन में कोई इशू है या मेंटल डिसऑर्डर्स है उनके लिए। नर्वस हार्मोनी हो गया, थैलमस वेगस, डिटॉक्स, किडनी, डाइजेशन, वुमेन केयर, वो वुमेन्स के मानसिक जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए वुमेन केयर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ओवरी प्रोग्राम है फॉर इवन फर्टिलिटी इश्यूज और कोई भी समस्या है। तो साइनसेस मतलब आप देखेंगे कोविड के बाद साइनसेस के भी काफी मुद्दे राइज हुए, तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल प्रोग्राम है। तो ये सब प्रोग्राम्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाई। और एटमॉस्फेयर, वाटर, मतलब बहुत यूनिक है दुनिया में। और अगर हम फिलहाल मैं जैसे ये एक प्रोग्राम चालू कर देता हूँ और जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ पे कोहेरेंस का प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया और ये ट्रांसमिट होता है। ये मैंने एटमॉस्फेयर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिंगल फ्रीक्वेंसी आ रहा है। मैकिन में आपने देखा होगा कि वहां पे डुअल फ्रीक्वेंसी आ रहा था, यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी चलता है। तो ये अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है। टाइम में आप देखें नीचे इनफाइनाइट लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब कोई इसमें टाइम नहीं है। जब तक भी आपको चलाना है चलाइए और उसके बाद बंद कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन से और आपने देखा मैंने कोहेरेंस प्रोग्राम शुरू किया, ये इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। आप देखेंगे लाइट इसकी यहाँ पे ऐसे ब्लिंक कर रही है, ऐसे अलग अलग लाइट्स यहाँ जल रही हैं। और अगर आप यहाँ पे मैकिन एप्लीकेशन चलाएंगे तो ग्रीन के साथ यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ ब्लू भी जलता है। डुअल फ्रीक्वेंसी केस में डबल लाइट जलती है। तो यस इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक होता रहता है, मतलब ये प्रोग्राम दे रहा है। इन्फिनाइट टाइम है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। जैसे आधे एक घंटे मुझे चलाना है उसके बाद मुझे जरूरत नहीं, तो बस मैं यहीं से मोबाइल खोलने का जरूरत नहीं है। हम यहीं से इसको ऐसे ऑफ कर देंगे, 1 नंबर पे कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो 1650 PV एक सेल में इसके मिलता है, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट है पीवी के कॉन्टेक्स्ट में भी। मगर देखिए जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैग हीली आपके पास होगा तभी आप इसका बिजनेस भी कर पाएंगे। तो मैग हीली पहले तो आपको ऑर्डर करना चाहिए। आपके पास मैग हीली होगा तो ही आप इसको दिखा के बता के इसको प्रमोट कर सकते हैं या आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसको दिखाना बताना बहुत इजी है। जॉइंट पेन पे बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। जिनको जॉइंट है आप जॉइंट प्रोग्राम लगा के ऐसे जॉइंट पे कर दीजिए, इवन हार्डली 30 मिनट्स में आपको फर्क पड़ जाता है। जॉइंट के काफी जो पेशेंट्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर एप्लीकेशंस तो किडनी वगैरह के हैं, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। पेट्स के लिए, प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है। तो मैग हीली एक बहुत फ्यूचर का प्रोडक्ट है, बट यस हमारे टाइम वेवर में ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो मैग हीली के बारे में मुझे इतना ही बताना था। हमारे अगले सेशंस नॉर्मल हीली के लिए होते हैं, होते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।